हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और वो क्यों किए जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। देखिए, प्रेगनेंसी में वैसे तो कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि यूरिन टेस्ट हो गया, कई सारे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो कंफर्म करने के लिए यूरिन टेस्ट ही करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजिली हम जो है प्रेगनेंसी किट हम घर पे लाते हैं और ईजिली हमें अपनी प्रेगनेंसी का स्टेटस पता चल जाता है। लेकिन हम में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि हम अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लड टेस्ट है हम घर पे नहीं कर सकते, हमें इसके लिए पैथोलॉजी लैब जाना होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। लेकिन इसके ये फायदे हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है। इसमें जो आपका जो प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे हम HCG हार्मोन कहते हैं, अगर वो आपको बढ़ते हुए दिख रहा है यानी कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही अच्छे से तरह से प्रोग्रेस कर रही है। ब्लड टेस्ट का ये भी एक फायदा है कि आपके ओव्यूलेशन के 6 से 8 दिन के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। और ये उन लोगों में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके पीरियड्स जो है बहुत ही इरेगुलर हैं, उन्हें पता नहीं है कि उनके जो नेक्स्ट पीरियड्स हैं वो कब ड्यू हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है उनकी प्रेगनेंसी को कन्फर्म करने के लिए। मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो ब्लड टेस्ट के लिए रेकमेंड नहीं करती हैं, लेकिन कुछ केसेस में अगर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी रिस्की है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये जानने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कुछ मिसकैरेज के चांसेस तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरह की चीज़ों को पता करने के लिए ब्लड टेस्ट डॉक्टर आपको रेकमेंड करती हैं। तो एक तो ये ब्लड टेस्ट हो गया जिससे ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं और वो क्यों कराए जाते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आपके बेबी को कोई खतरा है या नहीं ये पता लगाया जा सके, और अगर खतरा है तो उसे पहले से ही कंट्रोल किया जा सके। देखिए, इनमें से कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर सारी औरतों के लिए रिकमेंड किए जाते हैं, और कुछ टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ औरतों के लिए रिकमेंड किए जाते हैं अगर वो पर्टिकुलर रिस्क है उन्हें या फिर पर्टिकुलर कोई इन्फेक्शन है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो सबसे पहला ब्लड टेस्ट जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करती है वो है CBC, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इससे आपके ब्लड ग्रुप का पता लगाया जा सकता है। तो अब ब्लड ग्रुप पता लगाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, इनकेस अगर आपको डिलीवरी के टाइम पे कुछ इमरजेंसी हो गई या ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई तो उस टाइम पे ये ब्लड ग्रुप जो है वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो इसलिए जो है ये ब्लड टेस्ट इसलिए कराया जाता है ताकि आपके ब्लड ग्रुप का पता लगाया जा सके। दूसरा ब्लड टेस्ट होता है रीसस डिजीज को पता करने के लिए। देखिए, रीसस डिजीज एक टाइप की कंडीशन होती है जहाँ पे मदर में जो है एक तरह के एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं और वो जो है बच्चे के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसे टारगेट करते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे को एनीमिया और जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसा चीज मदर के लिए तो हार्मफुल नहीं होता, लेकिन बेबी के लिए हार्मफुल होता है। तो इस ब्लड टेस्ट से ये भी पता लगाया जा सकता है कि रीसस डिजीज है या नहीं, और अगर है तो पहले से ही इसे इंजेक्शन देके ठीक किया जा सकता है। तीसरा ब्लड टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन लेवल को पता करने के लिए, जो कि होता है कंप्लीट ब्लड काउंट में ही। इससे पता लगाया जा सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना कम है, आप एनीमिक हैं या नहीं। और अगर आप एनीमिक हैं तो फिर उस हिसाब से जो डॉक्टर है वो आपको आयरन सप्लीमेंट्स लिख सकती हैं और उस हिसाब से जो है आपका ट्रीटमेंट चलता है। चौथा, कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे आपके अगर बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो भी पता लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस को पता करने में भी बहुत मदद करते हैं। पांचवा, ब्लड टेस्ट से ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपका प्लेटलेट काउंट क्या है। देखिए, प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, आपके ब्लड को जो है वो क्लॉट करते हैं। अगर आपका जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा तो आपको जो है हैवी ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, आपकी बॉडी में जो है वो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इसलिए प्लेटलेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर डॉक्टर को लगता है टेस्ट के दौरान कि आपके प्लेटलेट्स कम है तो उस हिसाब से जो है वो डॉक्टर आपको मेडिकेशन दे सकती हैं ताकि जो है आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम ना हो। छठा है, ब्लड टेस्ट से कई सारे इन्फेक्शंस का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस B एंड C हो गया। तो इस तरह के जो कुछ इन्फेक्शंस हैं उनके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। सातवां है जेस्टेशनल डायबिटीज। डायबिटीज तो आपको पता ही है कि जहाँ पर जो है आपके ब्लड में जो है शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है।
जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? ये ऐसी डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है और प्रेगनेंसी के बाद जो है यानी कि डिलीवरी के बाद जो ये खत्म हो जाती है। और यूजुअली जो वुमेन्स 35 प्लस हैं उनमें ये ज्यादा होने के चांसेस होती हैं। ज्यादातर जेस्टेशनल डायबिटीज का जो ब्लड टेस्ट है वो 3rd ट्राइमेस्टर में होता है। और अगर पता लगता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज का कोई खतरा है तो डॉक्टर उस हिसाब से आपकी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए कह सकती हैं और कुछ मेडिकेशंस भी दे सकती हैं जिससे जो है आपका शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सके। 8वां ब्लड टेस्ट होता है थायराइड को पता करने के लिए। देखिए आजकल हम सुनते हैं थायराइड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है औरतों में, और मुझे भी हाइपोथायराइड था प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो इनिशियल में डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट कराया था जिससे कि उन्होंने उस हिसाब से फिर मेरी जो थायराइड की मेडिकेशन है उसकी डोज एडजस्ट की थी। फिर बार बार वो रिपीट करवाती थी, उस हिसाब से जो है वो डोज एडजस्ट करती जाती थी। तो इनकेस अगर आपको हाइपो या हाइपर थायराइड है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि जो डॉक्टर है वो आपको अपने उस रिजल्ट के हिसाब से, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से जो है थायराइड की मेडिकेशन को एडजस्ट कर सकें। क्योंकि अगर थायराइड हार्मोन्स का जो है इम्बैलेंस हो गया, अगर आपके थायराइड हार्मोन सही रेंज में नहीं है तो आपके मिसकैरेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जो ब्लड टेस्ट है उसे आप जरूर कराएं। नवा है कंबाइंड स्क्रीनिंग। इसे कंबाइंड स्क्रीनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्लड टेस्ट और स्कैन दोनों कॉम्बिनेशन में किया जाता है। देखिए इससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे को कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। 10वां ब्लड टेस्ट होता है सिकल सेल और थैलेसीमिया जैसे ब्लड डिसऑर्डर को पता करने के लिए। देखिए सिकल सेल और थैलेसीमिया एक टाइप के ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से आपको एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं और ये आप बेबी को भी पास कर सकती हैं। तो मुझे भी जो है जब मेरा हीमोग्लोबिन बार बार कम होने लगता था तो डॉक्टर को डाउट हो रहा था कि कहीं मुझे सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया जैसा ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन टेस्ट करने पर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो है सिकल सेल और थैलेसीमिया कुछ कम्युनिटीज में बहुत ही कॉमन है, जैसे कि सिंधीज हो गए, गुजरातीज हो गया, पंजाबीज हो गया। डॉक्टर ने मुझसे भी पूछा था कि क्या आप इन कम्युनिटी से तो बिलोंग नहीं करती हैं? तो अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ब्लड टेस्ट से ये भी पता लगाया जा सकता है कि आपको सिकल सेल या फिर थैलेसीमिया जैसे कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है। 11वां ब्लड टेस्ट होता है विटामिन डी को पता करने के लिए। देखिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी। तो ब्लड टेस्ट से ये पता लगाया जा सकता है कि आपका जो विटामिन डी लेवल है वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं। तो अगर नॉर्मल रेंज में नहीं है तो जो है वो डॉक्टर आपको सनलाइट एक्सपोजर बढ़ाने के लिए कहती हैं और कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको लिख सकती हैं जिससे कि आपका विटामिन डी लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो जो है आपकी बोन्स कमजोर हो सकती हैं, आपका बच्चा जो है प्रीमेच्योर पैदा हो सकता है, बच्चे में भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, आपको प्री एक्लेम्सिया यानी कि ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए विटामिन डी जो है उसका ब्लड टेस्ट भी आप करा सकती हैं। तो देखिए ब्लड टेस्ट से आपको अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम होने वाली है वो डिटेक्ट किया जा सकता है, और अगर पहले से ही पता चल जाए तो उस हिसाब से मेडिकेशन या फिर इंजेक्शन देकर उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। तो देखिए ब्लड टेस्ट एक रूटीन प्रोसीजर है, इससे घबराएं नहीं, परेशान ना हो। जब भी आपके डॉक्टर करने के लिए कहते हैं उसे कराएं जरूर, और कराने से पहले आप उनसे पूछें जरूर कि ब्लड टेस्ट क्यों कराया जा रहा है, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो सके। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।